लगेगी आग तो जद में कई घर आएंगे, यहाँ मेरा मकान थोड़े ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। थानला नगर का अति व्यस्ततम मार्ग नगर परिषद चौराहा, जिसे गणेश मंदिर चौराहा भी कहा जाता है, इस चौराहे पर आज सुबह सवेरे ही एक आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक टैंकर पलट गया है। एलपीजी इंडियन गैस है, MP 09-4267 इसके नंबर हैं। यहाँ के चश्मदीद बता रहे हैं कि ये मेघनगर से आ रहा था और पेटलावत की ओर जा रहा था। तेज़ गति थी और अनियंत्रित होकर यह आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे दुकानें हैं और दुकानों के यहाँ पर पलट गया। यह घटना सुबह सवेरे हुई है, इस कारण से कोई जनहानि नहीं हुई है। अगर यह दिन में होती तो निश्चित रूप से यहाँ पर दर्जनों लोग आहत हो जाते। नगर परिषद की ये कैसी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुकानें तो उन्होंने निकाली है, साथ में ही 10-10, 20-20 फीट का अतिक्रमण वो करने को दे रहे हैं। साथ ही इस अति व्यस्ततम नगर परिषद चौराहे पर, जहाँ पर एक और झाबुआ का मार्ग है, एक तरफ अंतर्राज्यीय दाहोद और लिमड़ी गुजरात और राजस्थान जाने के लिए मार्ग है, दूसरी ओर पेटलावत जाने का मार्ग है, तो तीसरी ओर अस्पताल चौराहा है। मतलब चारों ओर अति व्यस्ततम मार्ग हैं। यहाँ पर नियमित अनेकों वाहन तेज़ गति से गुजरते हैं। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी लगाए गए थे, लेकिन वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, तो कुछ मुख्यमंत्री के आने के कारण उनको हटा दिए गए और वो उसके बाद आज भी नहीं लगाए गए। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इस चौराहे पर एक टैंकर पलट गया है जो सीधा दुकानों के अंदर चला गया है। यहाँ पर हम वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जी शर्मा भी मौजूद हैं। हम जानते हैं कि यह घटना किस प्रकार थी और यह घटना कितना विकराल रूप ले सकती थी। नमस्कार सुधीर भैया। नमस्ते पवन जी। ये थानला नगर परिषद का अति व्यस्ततम चौराहा है। नगर परिषद यहाँ पर पुरानी लगती थी और यहीं से प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी जाने का मार्ग है, तो बस स्टैंड जाने का मार्ग है, अस्पताल जाने का मार्ग है, तो स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए भी जाने का यही मार्ग है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह जो ट्राला पलटा, कैसे पलटा और ये क्या घटना हो सकती थी और आने वाले समय में हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नगर का व्यस्ततम चौराहा जो है, ये जो कि बाईपास को भी जोड़ता है, नगर के अंदर भी प्रवेश होता है, पेटलावत अंतर्राज्यीय मार्ग है, 8 लेन को जोड़ता है। ऐसे व्यस्ततम मार्ग पे सुबह जो 6-6:15 बजे के करीब अनियंत्रित होकर जो ये गैस सिलेंडर वाला कैप्सूल पलटा है, निश्चित रूप से बड़ा हादसा टला है। अगर ये दोपहर के टाइम अगर ये घटना होती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी नगर में जनहानि होती। इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है, इस चौराहे पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, इसके पहले जब यहाँ पे ये बनवाए थे इनने रोड पे, तो कई तो पब्लिक ने भी वहाँ से उसको हटवा दिया और वापस स्थानीय प्रशासन की चूक तो कहेंगे कि ऐसे व्यस्ततम मार्ग पर ऐसी दुर्घटना होना निश्चित रूप से नगर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये जो दुर्घटना है, आप कह रहे हैं कि तेज़ गति से आ रहे थे वाहन और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो किस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए? क्या यहाँ पर बीच में एक स्टैचू लगना चाहिए, स्पीड ब्रेकर होना चाहिए? आप देख रहे हैं कि यहाँ पीछे नियमित रूप से गाड़ियाँ भी जा रही है और लगातार यहाँ पर वाहनों का आवाजाही है। अभी ही सैकड़ों वाहन इस अनियंत्रित होने के बाद भी यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आप देख रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं और वो यहाँ पर किसी को भी खड़े नहीं रहने दे रहे हैं। कारण है उसका कि यहाँ पर जो टैंकर पलटा है वह गैस का है, तो कभी भी कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है। सुधीर जी, मैं एक बार फिर पुनः आपके पास जाता हूँ कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर करना चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि स्पीड को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ऐसी कोई व्यवस्था करे कि आवागमन में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो। उसके लिए एक यहाँ पे सेंटर में, चौराहे के सेंटर में एक स्टैचू टाइप का या पाइप वगैरह लगा के ऐसी व्यवस्था की जाए कि चारों ओर से आने वाले वाहन को किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं हो।
पूर्व में एसडीओपी एमएस गवली आए थे, उन्होंने यहाँ पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होने दिया था और अन्य जो दुकानें थी अस्थायी उनको भी उन्होंने हटवा दिया था, क्योंकि यह बाईपास का महत्वपूर्ण मार्ग है। तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन को भी इस महत्वपूर्ण मार्ग को पूरी तरह से खाली कराना चाहिए? पूरी तरह से। ये जो जितनी भी घुमटियाँ लगी हुई है लाइन से, अधिकारियों के बंगलों के सामने घुमटियाँ लगी हुई है, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। मतलब क्या हो रहा है ये कुछ नगर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसकी जहाँ इच्छा हो रही है वहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। सारे व्यस्ततम मार्ग पे अतिक्रमण, बाईपास पे अतिक्रमण, सरकारी जो शासकीय जो कार्यालय बने उनके आगे अतिक्रमण। अब स्थानीय प्रशासन तो आंखें मूंद के बैठा हुआ है, बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर बोले तो बोले हम क्या करेंगे, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा, पल्ला झाड़ लेते हैं। वैसे ही तत्काल यहाँ पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँच गए थे। हमारे बीच थानला नगर के तहसीलदार मौजूद हैं, जिन्होंने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा और किस प्रकार की घटना हुई और आगे वह क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या घटना हुई और किस प्रकार से हुई? सुबह 6 साढ़े 6 बजे की घटना है ये। टर्न होने की वजह से स्पीड से ये जो ट्राला आ रहा था वो पलट गया वहाँ पर मौके पर, और इस पर किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है और प्रशासन की तरफ से समुचित व्यवस्था की जा रही है ताकि इसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट भी किया जाए और भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी और घटना न घटे, इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। सर, ये एलपीजी का रिसाव है, तो क्या एलपीजी भरी हुई है या खाली है अभी? एलपीजी भरी हुई है इसमें, और इसको हमने देख लिया है, कहीं पर भी किसी प्रकार का रिसाव नहीं है और हम इसको अभी तुरंत में शिफ्ट करने की। आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि ही नहीं, यहाँ के जो जागरूक पत्रकार हैं वह भी इसके लिए समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं। नगर परिषद को भी, यहाँ तक कि एसडीएम को भी अनेकों बार इस संबंध में वे अवगत करा चुके हैं, लेकिन पता नहीं किस कुंभकर्णीय नींद में यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। या तो यह कह सकते हैं कि वो दर्जनों की बलि के लिए यहाँ पर रुका हुआ है कि कोई जनहानि होगी या कोई नर बलि दी जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पर हम कोई एक सुचारू और एक व्यवस्थित सुरक्षा के इंतज़ाम करेंगे। आप देखते रहिए पीएन वॉइस। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।